वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से, स्पेशली जो ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा चल रहा है और उसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ डोनाल्ड ट्रंप्स की ट्वीट्स हैं जिनमें वो बता रहे हैं कि उनकी ईरान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन जब ईरानी ज़राए से हमें मालूम करने की मिलता है तो वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी बयानात हैं ये इस वजह से हैं कि जो आलमी मार्केट में इस वक्त तेल की सूरत हाल है, इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, वो उसको कंट्रोल करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बैकडोर पे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के नहीं चल रहे। सो बैक एंड पे क्या कुछ चल रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में हमको इस जंग का दायराकार कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके ब्रिगेडियर मसूद खान साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने कहा कि अब जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है बहुत ही फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन है। हम देख रहे हैं कि पहले आज ट्यूसडे है, आज तक के हवाले से कहा था ट्रंप साहब ने कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खोली गई तो हम आपके जितने भी एनर्जी सेक्टर नेटवर्क्स हैं या फिर बिजली के नेटवर्क्स हैं उनको तबाह कर देंगे। फिर ये कहा गया कि 5 डेज़ का गैप है क्योंकि हमारे कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं और कुछ बेहतरी आ जाएगी। फिर हमने देखा स्टॉक मार्केट की क्या हालत हुई, फिर प्राइस जो पेट्रोल प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में उनकी क्या हालत हुई। तो सर अब की क्या कोई आपको लगता है कि कोई पेशरफ्त इसमें होगी या फिर एक नया ड्रामा है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक स्टेलमेट था और ये आज 25वां दिन था और उसके बाद भी जिस तरीके से ट्रम्प ने एक 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था और उसमें उन्होंने कहा था अगर वो दे विल स्ट्राइक जो ईरानियन पावर प्लांट से जो प्रोविंस है और दैट इज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशन होनी थी। उसके टिट फॉर टेट ईरान ने भी अपनी एक लिस्ट जारी कर दी थी कि जीसीसी कंट्रीज में दे विल स्ट्राइक नॉट ओनली पावर प्लांट्स बट मेरे ख्याल में ट्रम्प हैज रियलाइज कि द वॉर इज गेटिंग कॉस्टली और इसके बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन है जीसीसी कंट्रीज पे। एक असेसमेंट के मुताबिक अगर ये जंग 2 महीने और चलती है, अनदर 1.5 महीने चलती है, तो जो जीडीपी है कुवैत को कतर की 14% गिर जाएगी और सिमिलरली बाकी जीसीसी कंट्रीज में 3 to 5% गिरेगी। और वो कहते हैं दे विल टेक डिकेड्स कि वो रिकवर करेंगे। जो दो कंसेप्ट था ना जीसीसी कंट्रीज का, द ग्लीमिंग सिटीज और इन्वेस्टमेंट फ्री, आप टूरिज्म हब है और यहाँ पे आप कह सकते हैं आ सकते हैं, सो एंड सो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही थी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। लास्ट ईयर बता रहे हैं कि 63 बिलियन डॉलर्स की पैसा जो आया दुबई में आया था। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंट, दैट हैज बीन शेटर्ड। सो रियलाइजेशन है। फिर सिमिलरली हमने ये भी देखा कि दुनिया में जो यूरोपियन कंट्रीज थे, नेटो एलाइज थे, वो उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। जब ट्रम्प ने उनको कहा कि आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में मेरी मदद करें, तो नोबडी वाज विलिंग। सो वो भी फैक्टर्स भी थे। फिर हमने दरमियान में एक मिस्टीरियस एक मिसाइल फायर भी हुआ दो टुवर्ड्स डेगो गार्सिया। तो वो भी एक वेदर इट वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, जो लगता है ज्यादा है फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था और इसमें कोशिश ये की जा रही थी कि नेटो कंट्रीज को इसमें ड्रैग किया जाए। सो बहुत सारे फैक्टर्स थे। फिर रियलाइजेशन हुई कि ईरान को आप गिरा नहीं सकते हैं, वेनेजुएला ईरान नहीं है, और फिर की कॉस्ट ऑफ वार ज्यादा थी। तो देयरफॉर ट्रम्प रियलाइज कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए और अपनी विक्ट्री वो डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह भी वो करते जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया है, ये हमारे अचीवमेंट्स है, हमने डिग्रेड कर दिया सो एंड सो। सिमिलरली ईरान से भी अपने क्लेम कर सकता है। बट बिहाइंड द सीन यकीनन बातचीत चल रही थी, बैक चैनल में चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान का किरदार था, तुर्किया का किरदार था और इजिप्ट का किरदार था। और इसके बाद अल्टीमेटली अब जाके पता चल रहा है जो मेजर रोल था वो पाकिस्तान का था। बिल्कुल से। अच्छा बिल्कुल साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा है माजी में कि अमेरिका, अगर अफगानिस्तान की बात की जाए या फिर इराक में देखा जाए, अमेरिका को वो अपनी फुल फ्लेज फोर्स के साथ आया, बैडी बेरे भी उसके साथ थे, फिर उनके पास डिफरेंट जगहों पे अपनी बेसिस भी थी। बेसिस तो उनके पास अभी भी हैं, लेकिन फुल फ्लेज उस तरह से अभी तक अमेरिका जंग में शामिल नहीं हुआ। वो अपनी बेसिस से ही तमाम तर कार्रवाइयाँ कर रहा है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो फुल फ्लेज जंग में शामिल हो जाए तो फिर खित्ते की और भी तबाही होगी। सो आपको हालात फुल फ्लेज जंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर जो मीडिएशन इस वक्त दरमियान में चल रही है वो आपको कामयाब होती हुई नजर आ रही है? देखते हैं जो फुल फ्लेज आप जो बात कर रहे हैं, चाहे वो इराक के हालात थे या डिजास्टोन 90s वाला था या 2003 में इराक की इन्वेजन थे या अफगानिस्तान था, उसमें यह था एलाइज नेटो कंट्रीज सारे मिल के आए थे, 40+ कंट्रीज का जो फोर्सेस थे।
लेकिन इसमें देखें अमेरिका और इसराइल दो हैं, बाकी देर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नेटो कंट्रीज ने ये कहा ये हमारी जंग नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि आपने हमें कंसल्ट नहीं किया है, उन्होंने ये भी कहा कि वी आर ए डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन नॉट एन ऑफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। सो देयरफॉर उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। सो आपकी क्या मैसेजिंग है? सो दिस इज द एम्पायर, द अमेरिकन पावर दैट इज ऑन द डिक्लाइन है। सो अब जो कहते थे यूनिपोलर वर्ल्ड है, अब इट इज नो बेसिकली मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जिसमें इसराइल रशिया भी है, चाइना भी है और अमेरिका भी है। सो वो एक फैक्टर दरमियान में आया है। लेकिन जब देखें कि तब अभी चांसेस है कि एक अमेरिकन ने एक इंडिकेशन दी सिग्नलिंग की, जब उन्होंने ये अपने मैरीन्स को मूव करवाया यूएसएस ट्रिपोली में, देर ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। एक और जहाज मूव कर रहा है यूएसएस बॉक्सर, उसमें भी मैरीन्स आ रहे हैं। सो बेसिकली दे हैव द एम्फीबियस कैपेबिलिटी है। सो इनकी जब इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसमें अगर अगर ये यूज होते हैं तो फिर ज्यादा चांसेस है, ब्लड ब्लड बाथ के चांसेस है, कैजुअलिटी ज्यादा होने के चांसेस है, जो ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अब बॉडी बैग ज्यादा अमेरिका वापस जाना शुरू हो जाएंगे तो मसाइल होंगे, क्योंकि इनका मकसद ही यही है, लेके आ रहे हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहीं पे इनको यूज करें, या कोस्टल लाइन के ऊपर इनको ड्रॉप करें, आइलैंड्स को कैप्चर करने में, या खरग आइलैंड के ऊपर डालें। सो ये पॉसिबिलिटीज थे। सो मसाइल तो बहुत है ट्रम्प के लिए, बट रियलाइजेशन भी है और बिहाइंड द सीन बातचीत भी चल रही है। फिर एट द एंड ऑफ द डे ये है कि दोनों अपने विक्ट्रीज क्लेम करके साइड पे हो सकते हैं। लेकिन सर बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया। अब इस पे एक मसला ये भी है कि जो ईरान से खबरें आ रही हैं उसमें तो वो इन दावों को मुस्तरद कर रहे हैं कि हमारी कोई भी इस तरह से बातचीत नहीं हो रही, और हम इसराइली या फिर अमेरिकन जितने भी इस तरह के दावे हैं उनको हम मुस्तरद करते हैं। अब मसला ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात की जाए तो पहले वो बिल्कुल इस तरह से बयान देते थे कि अनकंडीशनल वो कहते थे कि सरेंडर कर जाए ईरान, और अब फिर हमने देखा उसके बाद एक ऐसा फेज आया जिसमें उन्होंने कहा रिजीम चेंज के हवाले से बात की। अब वो नेगोशिएशंस के हवाले से भी बातचीत करें तो अपने ऑब्जेक्टिव से तो पीछे हटे हैं ट्रंप साहब भी। जी हाँ, देखें ईरान की जब बात है तो ये ईरान खुल के सामने आके ये नहीं कह सकता लीडरशिप उनकी कि हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन इसके फेवर में नहीं है। सो दैट्स वाई पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये स्टेटमेंट दी सर जा रही इवन है के कि जब हमारी ट्रंप साहब बातचीत। से भी नाम पूछा गया तो वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता उनका नाम सामने आए, तो वो भी ना मारा जाए कहीं, ऐसा बयान भी उनका सामने आया। या ना बिल्कुल आप सही कह रही है, लाइक यही चांसेस है। और लाइकली मेरे ख्याल में उनके जो मजलिस के स्पीकर हैं, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है और रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से उनका ताल्लुक है, तो वो उनमें बातचीत में शामिल है। अब्बास अराक्ची भी इसमें शामिल है। तो दैट इज वन थिंग कि डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से वो क्लेम नहीं कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग। सेकंड ये है कि देखें कि मसाइल तो जीसीसी कंट्रीज के लिए भी हैं कि उनकी इकोनॉमी भी बैठ गई है, उनके जो इंपोर्ट्स जानी थी वो भी नहीं है, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही हैं। और इसी तरीके से आप देखें जो अमेरिकन एलाइज हैं फॉर ईस्ट एशिया में, चाइना, जो रशिया, जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, वो भी इस पे डिपेंडेंट थे इस ऑयल में, कीमतें बढ़ गई हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं। सो ट्रम्प के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। ट्रम्प के लिए इसलिए भी प्रेशर है कि मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, नवंबर में होने हैं, हाँ। और उसके अलावा उनकी रेटिंग ऑलरेडी गिर चुकी है, अप्रूवल रेटिंग जो है वो भी गिर चुकी है। फिर पब्लिक ओपिनियन 60% जो लोग हैं वो अपोज कर रहे हैं इस जंग को कि ये हमारी जंग नहीं है। सो दैट्स वाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उन्होंने वो भी चीजें सोची हैं। बट एट द सेम टाइम देखें ट्रम्प बड़े एक नैरेटिव जो बिल्ड करते हैं, वो अपनी हर जगह पे जब बात करते हैं तो बताते हैं कि हमने ये कर दिया है। तो सम एक्सटेंट उन्होंने ये चीजें हासिल भी की हैं। लेकिन ईरान को उन्होंने, हम ये नहीं कह सकते ईरान को जेर कर लिया है अनलाइक वेनेजुएला या चीज़ है। वो हो नहीं सका है। ईरान अपनी पर खड़ा है, और ईरान ने अपनी कैपेसिटी भी शो की है कि हम इस जंग को 6 महीने तक भी लड़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया अगर ये जंग 1 महीने और चलेगी तो बहुत सारे ममालिक बैठ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकन बोट है वो इस वक्त सिंक कर रही है। अब वो जो अमेरिकन मोनार्की है, फिर जो डॉलर का इस वक्त भाव है, ये तमाम तर चीज़ें, अगर अमेरिका इस तरह से डूब जाता है तो पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल निज़ाम है वो हमें डूबता हुआ नजर आएगा। तो क्या दुनिया इस हवाले से भी अब सीरियस होगी बैठ के कि अमेरिका जब डूब रहा है तो ये जो दुनिया का निज़ाम है इसको भी थोड़ा सा रीडिफाइन किया जाए? देखें ऑलरेडी वो कर रहे हैं। दैट्स वाई देखें जो पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट है, जिसको अभी आप देखें ईरान ने क्या किया है। ईरान ने कहा कोई जो ऑयल लेने आएगा तो वो युआन में लेगा। तो एक बड़ा सेटबैक है
जो पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट पिछले 52 साल से चल रहा था, 74 में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि लेन देन जो होगी वो डॉलर्स में होगी। अब उन्होंने कहा युआन में होगी। फिर आपने देखा ब्रिक्स में उन्होंने ये प्रपोजल दिया है, एक अल्टरनेट करेंसी की बात की गई है टू डॉलर्स के लिए। उन्होंने कहा अपने मुल्क की करेंसी में, आप देखें रशियन जो तेल बेच रहे हैं वो रूबल्स में बेच रहे हैं। तो एक अल्टरनेटिव सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस है। आप देखें ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल साउथ वाले अब ये ब्रिक्स जो ममालिक हैं ये इसको लीड कर रहे हैं। सो उससे ये है कि अमेरिका को वो भी रियलाइजेशन है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो डूब रही है, वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और दैट्स वाई आप देखें कि ये कि चाइना और रशिया की इम्पोर्टेंस इसमें बढ़ गई है। और इसके अलावा जो मिडिल पावर्स हैं, दूसरे ताकतें हैं, उनकी भी अहमियत बढ़ गई है। सो ये भी रियलाइजेशन है अमेरिका को, दे आर डिक्लाइनिंग। सही सही हो गया। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे जो कुछ भी इस वक्त सूरत